पढ़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं हम आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए बहुत ज़्यादा, बहुत कम पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत कम पढ़ाए हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में महादेश पढ़ा रहे थे, महादेश पढ़ा रहे थे। और महादेश के अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका महादेश पढ़ा रहे थे, ठीक है। कनाडा अमेरिका बताए थे, अमेरिका हो गया था, कनाडा हो रहा था, ठीक है, कनाडा हो रहा था। तो आप लोग जो है थोड़ा सा डिसीजन दीजिएगा, समझे, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे ही कर देंगे हम। इसको कंटिन्यू रखे, रुकिए ना, 1 मिनट सुनिए पूरा। इसको कंटिन्यू रखे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर से शुरू करे। रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना, पूरा बात सुनिएगा तब तो, पूरा बात सुनिए ना। दूसरी बात, या फिर रुकिए ना 1 मिनट, या फिर इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करवा दे पहले, मतलब सुनिएगा, 2 ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, जो कहिएगा जैसे कहिएगा वैसे हम करवा देंगे। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां तक हम लोग देखे हैं वहां से कंटिन्यू देखें, पहला ये है। दूसरा ऑप्शन है पहले इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करवा दे। तीसरा ऑप्शन है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिर से रीस्टार्ट करे। पहला मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखे, इसी पक्ष में सब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे उसको कंटिन्यू रखे। चलिए ठीक है, इसको ही कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, चलिए ठीक ठीक। दीजिए थोड़ा सा, सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा। आप लोग जो है एक काम कीजिएगा तो थोड़ा सा, इस रविवार को वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना पढ़ाए हैं ना उतना का आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और एक टेस्ट दे दीजिए। इससे होगा क्या, जितना अभी तक पढ़े ना, रविवार को रखेंगे क्लास, जिस रोज है क्लास हम लेंगे रविवार को जो है, इससे होगा क्या, पूरा आपके दिमाग में चीज आ जाएगा, पूरा दिमाग में आपके चीज आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो और इससे जो है फायदा आपको होगा। तो इस रविवार को वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टेस्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टेस्ट है, जिसमें आपको जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक का जो है आपको टेस्ट होगा, समझ गए। और अब यहां पर हम आपको उत्तरी अमेरिका महादेश बता रहे थे। उत्तरी अमेरिका महादेश के बाद जो है दक्षिणी अमेरिका महादेश को हमें जानने हैं। तो यहां पर जो है उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा पूरा नहीं हुआ है, कनाडा पूरा नहीं हुआ, कनाडा थोड़ा सा ही हुआ है, ठीक है, कनाडा थोड़ा सा हुआ है। हाँ 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 हाँ, देख लिए हैं। तो इसको जो है ना आगे हम कनाडा को कंटिन्यू
करेंगे, ठीक है, कनाडा को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी इससे पहले छूटा उटा नहीं ना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में छूटा है? क्या छूटा है? क्या? अक्षांश और देशांतर, क्या छूटा है उसमें? क्या छूटा है उसमें? क्या? ओ हाँ, देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना, ये क्वेश्चन करवाना है। ओ देखिए, जानते हैं देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला जो है, ये हमको लगता है कि दरोगा सब में तो नहीं, लेकिन बीपीएससी जैसे परीक्षा में जो है देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। और इसमें एगो क्वेश्चन करवाए थे, लगता एगो क्वेश्चन करवाए थे, और क्वेश्चन करवाना है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लिख करके लाना होगा, एग्जैक्ट ध्यान में क्वेश्चन नहीं रहता है। यही न छूटा, और कुछ नहीं छूटा है? भारत में छूटा है, भारत में छूटा है, हाँ। अच्छा ठीक है, देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना, और किसी रोज जो है क्वेश्चन लिख करके लाएंगे, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, कनाडा को कंटिन्यू करना है ना। मानचित्र है, दीजिए मानचित्र का बुक। हिंदी मीडियम दीजिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं समझ में आता। इंग्लिश मीडियम हमको नहीं समझ में आता है हो। चलिए आगे आइए, कनाडा, कॉपी लीजिए। कनाडा को आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, कनाडा के विषय में एक बात हम आपको बताए थे, कनाडा सबसे लंबा, पूरे विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? कनाडा का है, कनाडा का है। कनाडा की अगर आप बात करेंगे तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा का शहर, एक शहर मॉन्ट्रियल है, जो कि अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात आप याद कीजिए कि हम आपको जब यूएसए बता रहे थे तो वहां पर जो हम आपको ग्रेट लेक्स के विषय में बताए थे। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो जैसे झील आते हैं। और इन झीलों में मिशिगन एक ऐसा झील है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। बाद बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो का विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों देश में है। यूएसए और कनाडा दोनों देश में है। देखिए, अगर मानचित्र पर आप देखेंगे तो मानचित्र पर जो है कनाडा में कई सारे झील आपको नजर आएंगे। ये जो है कनाडा में स्थित झील है, आपको ये भी आपको झील है, ये भी आपको झील है, ये भी आपको झील है, ये भी झील है, ये भी झील है। तो कनाडा में कई सारे झील है। इन झीलों के नामों को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है आपको ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बेयर झील, ग्रेट बेयर झील है, ग्रेट बेयर झील है। फिर उसके नीचे यहां पर आइएगा तो ये है आपको ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील है, ग्रेट स्लैब झील है। फिर उसके नीचे आइएगा तो आपको अथावास्का झील है, अथावास्का, अथावास्का झील है। फिर उसके नीचे आइएगा तो आपको रेंडियर झील है, ये जो है आपको रेंडियर, रेंडियर झील है। और फिर रेंडियर झील के नीचे आएंगे तो आपको विनीपेग झील मिलेगा। कौन सा झील मिलेगा? विनीपेग, समझ गए, विनीपेग झील है, समझ गए। तो आपको ग्रेट बेयर झील,
ग्रेट स्लैब झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील और विनीपेग झील। ये तमाम ऐसे झील है जो कि आपको कनाडा में है। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, कनाडा के सभी झील के विषय में पूछा गया है। अथावास्का के विषय में भी पूछा गया है, ग्रेट स्लैब, ग्रेट बियर और विनीपेग। इसमें से सिर्फ जो है ना एगो विनीपेग झील के विषय में ना पूछा गया, बाद बाकी लगभग सब झील के विषय में जो है आपको कनाडा के संदर्भ में पूछ दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो नीचे से लिखिएगा ग्रेट बेयर, कोमा ग्रेट बेयर, कोमा ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेंडियर, विनीपेग, निपिगन, निपिगन इत्यादि झील कनाडा में स्थित है। इत्यादि झील कनाडा में स्थित है। चलिए, इसके बाद अब यहां पर थोड़ा सा आइएगा, देखिए कनाडा का जो ऊपरी भाग है, जो उत्तरी भाग है, यहां पर आपको बेफिन की खाड़ी है। ये जो समुद्री भाग है इसे कहा जाता है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। फिर अगर आप इधर आएंगे तो इधर जो सागर है इसे कहा जाता है लेब्राडोर सागर। क्या कहा जाता है? लेब्राडोर सागर कहा जाता है। और जो बेफिन की खाड़ी है और जो लेब्राडोर सागर है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है डेविस जल संधि। अगर आपके पास मानचित्र का किताब होगा तो आप मानचित्र के किताब में देख सकते हैं कि कनाडा के उत्तरी भाग में बेफिन की खाड़ी है, फिर इधर आएंगे तो लेब्राडोर सागर है। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से डेविस जल संधि जोड़ता है। और डेविस जल संधि की अगर आप बात करेंगे तो विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि के विषय में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है ना एस्थेटिक के संदर्भ में जो है आपको पूछा गया है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? डेविस। लेकिन अगर ज्योग्राफी के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछता है ना, तो यह पूछता है डेविस जल संधि किस दो सागरों को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो डेविस जल संधि की अगर आप बात करेंगे तो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से आपस में जोड़ता है। और एक आप हडसन की खाड़ी का नाम सुने होंगे। हडसन की खाड़ी कहां है जानते हैं? कनाडा में है। ये जो जलीय भाग है इसी को कहा जाता है हडसन की खाड़ी। इसी को क्या कहा जाता है? हडसन की खाड़ी। तो नीचे से लिखिएगा, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि है जो कि विश्व की
जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अलग करता है। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अलग करता है। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से अलग करता है। सॉरी, जोड़ता है, अलग नहीं करता, जोड़ता है। यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, अलग नहीं, जोड़ता है। यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। आगे हडसन की खाड़ी, आगे लिखिएगा, हडसन की खाड़ी कनाडा में स्थित है। 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 इतिहास में एक हम लोगों को वैंकूवर नहीं, वैंकूवर, वही ठीक है। आपको यहां पे हुआ था, एक घटना हुआ था, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण का नाम सुने हैं आप? सुने हैं? देखिए, सुनिए, कामागाटा मारू प्रकरण के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध वैंकूवर बंदरगाह से है। वैंकूवर बंदरगाह से है, और वैंकूवर बंदरगाह जो है आपको कनाडा में है। कनाडा के पश्चिमी भाग में यहां पर आपको वैंकूवर बंदरगाह है। कनाडा के पश्चिमी भाग में यहां पर वैंकूवर बंदरगाह है। आप मानचित्र में देखिएगा, किताब अगर आपके पास हो तो आपको नजर आ जाएगा, यहां पर वैंकूवर बंदरगाह है। समझिएगा, वैंकूवर बंदरगाह है। देखिए क्या था, आप चीजों को समझिएगा। आपको, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, मतलब भारत में ब्रिटेन का व्यापार रहा है। वैसे ही अगर हम यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएसए भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। यूएसए में भी ब्रिटिशों का शासन रहा है। कनाडा भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था तो कनाडा भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। और कनाडा में एक कानून था कि अगर कोई भारतीय भारत से सीधे कनाडा आता है तो उसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर कोई भारतीय सीधे तौर पर कनाडा से भारत से कनाडा नहीं जाता, सीधे तौर पर भारत से कनाडा नहीं जाता है, तो उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई भारत का व्यक्ति है, वो भारत से सीधे कनाडा जाता है तो उसको कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भारतीय है, वो थाईलैंड से कनाडा जा रहा है, तो उसको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का कानून था। इस कानून के उल्लंघन को लेकर पंजाब के एक सरदार बाबा
गुरुदत्त सिंह ने, पंजाब के एक सरदार बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया। एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया और उस जापानी जहाज पर 350 से अधिक यात्री को बैठाया। 350 से अधिक यात्री को बैठाया और वह जहाज भारत से सीधे कनाडा नहीं गया था, बल्कि वह जहाज दक्षिणी पूर्वी एशिया, वियतनाम सिंगापुर के क्षेत्र से जो है कनाडा गया था। उस जहाज पर बैठने वाले लोग, उस जहाज पर जो बैठे यात्री थे वो भारतीय मूल के थे, लेकिन वो सीधे तौर पर भारत से कनाडा नहीं जा रहे थे, बल्कि वो वियतनाम सिंगापुर जैसे क्षेत्रों से जो है जा रहे थे कनाडा। जब कामागाटा मारू नामक जहाज वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा तो उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी गई, जिस कारण वह जहाज वैंकूवर बंदरगाह से रिटर्न हुआ और फिर भारत की ओर प्रस्थान किया और भारत के कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा। तो एक प्रकार से कहिए तो इतिहास की जो एक घटना कामागाटा मारू प्रकरण है, उसका संबंध कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह से है। कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह से है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। तो नीचे से आप लिखिएगा वैंकूवर बंदरगाह, वैंकूवर बंदरगाह वैंकूवर बंदरगाह कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित है। कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का संबंध कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का संबंध वैंकूवर बंदरगाह से ही है। वैंकूवर बंदरगाह से ही है। चलिए इसके बाद मानचित्र अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे कि एक कैरिब्यू पर्वत है। कैरिब्यू पर्वत है। देखिए आपको जो है ग्रेट स्लेव झील और अथावास्का झील, ग्रेट स्लेव झील और अथावास्का झील के बीच में जो है आपको एक पर्वत है कैरिबू। ये पर्वत जो है आपको कनाडा में है। तो नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, कैरिबू पर्वत कनाडा में स्थित है।
कनाडा में स्थित है। इसके बाद अब आगे और थोड़ा सा आप देखिएगा, कनाडा के इस एरिया में आप आइएगा तो यहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आपको टार्नगट पर्वत। टार्नगट पर्वत, टार्नगट पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो ये भी जो है आपको कनाडा में है। तो नीचे से लिखिएगा टार्नगट पर्वत, टार्नगट पर्वत कनाडा में स्थित है। टार्नगट पर्वत कनाडा में स्थित है। चलिए, हो गया कनाडा, और बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए आगे अब जो है हेडिंग मारिए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, हल्ला मत कीजिए, क्या हुआ? और बहुत ज्यादा उसके विषय में ना जानना है, ठीक है। आगे जो है देश राजधानी एक रोज याद करवाएंगे पूरे विश्व का, ठीक है। पहले एक बार देख लेते, एक दिन देश राजधानी याद करवाएंगे, हमको ध्यान में है देश राजधानी से प्रश्न पूछा जाने लगा है अब, ठीक है। लास्ट में महादेश खत्म हो जाएगा ना, देश राजधानी एक रोज करवाएंगे हम, वही देश राजधानी मुद्रा तीनों देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। लिखिए तो दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। देखिए दक्षिणी अमेरिका महादेश यही है। यहां पर मानचित्र पर आइएगा ना, उत्तरी अमेरिका महादेश है ये, नीचे आइएगा तो आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है। दक्षिणी अमेरिका महादेश की अगर आप बात करेंगे तो जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है इसमें टोटल 13 गो देश है, टोटल 13 गो देश है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ये सभी दक्षिणी अमेरिका महादेश के 13 देश है। और जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश है। और इस महादेश में अगर आप देखेंगे मात्र 2 स्थलरूढ़ देश है, मात्र 2 स्थलरूढ़ देश है, बाद बाकी सभी देश समुद्री सीमा किसी न किसी रूप में साझा करती ही करती है। 2 जो स्थलरूढ़ देश, स्थलरूढ़ देश का मतलब आप समझते हैं ना, जो समुद्री सीमा साझा नहीं करती है। तो इसमें आप देखिए पराग्वे और बोलिविया, ये दोनों कहीं से भी समुद्री सीमा साझा करती है? नहीं करती, कहीं से भी समुद्री सीमा साझा नहीं करती। इसके अलावा अन्य कोई भी देश देख लीजिए, कोलंबिया हो, इक्वेडोर हो, पेरू हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, उरुग्वे हो, ब्राजील हो, फ्रेंच गुयाना हो, सूरीनाम हो, गुयाना हो, वेनेजुएला हो, सब देश कहीं ना कहीं समुद्री सीमा साझा करता ही करता है। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ब्राजील इस महादेश का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील जो है इस महादेश का सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर केमा सबसे बड़ा देश? पांचवा ब्राजील पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वां है जी।
पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। आठवां अर्जेंटीना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहां पर। ब्राजील देखिए, फ्रेंच गुयाना के साथ भी सीमा साझा करता है, सूरीनाम के साथ भी सीमा साझा करता है, गुयाना के साथ भी सीमा साझा करता है, वेनेजुएला के साथ भी, कोलंबिया के साथ भी, पेरू के साथ भी, पेरू के साथ भी, बोलिविया के साथ भी, पराग्वे के साथ भी, उरुग्वे के साथ भी और अर्जेंटीना के साथ भी। सिर्फ इक्वेडोर और चिली पेरू के साथ तो है, पेरू के साथ है। सिर्फ इक्वेडोर और चिली, ये दो देश के साथ ब्राजील सीमा साझा नहीं करता है। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महादेश के हर देश के साथ जो है ब्राजील सीमा साझा करता है। तो यहां पर दो फैक्ट बना है। एक फैक्ट तो कई बार आपके परीक्षा में पूछ दिया है कि दक्षिणी अमेरिका महादेश के स्थलरूढ़ देश कौन कौन है। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश के दो मात्र स्थलरूढ़ देश है, एक है बोलिविया और दूसरा है पराग्वे। यह प्रश्न हमको लगता है कई सारे परीक्षा में पूछा गया है और इस महादेश का बड़ी फेवरेट प्रश्न है यह। अगर इस महादेश से प्रश्न उठाता है तो एक प्रश्न ये निश्चित तौर पर उठाता है। इसके बाद इस महादेश का जो सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ब्राजील सिर्फ इस महादेश के दो देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो दो देश है इक्वेडोर और चिली। उसके अलावा अन्य सभी देशों के साथ ब्राजील सीमा साझा करता है। तो नीचे से लिखिएगा, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश है। सॉरी, ब्राजील देश पांचवा है, महादेश में ही चौथा है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश है। अरे पहला स्थान पर एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेश है। इस महादेश में कुल 13 देश है। इस महादेश में कुल 13 देश है। जिसमें दो स्थलरूढ़ देश है, जिसमें दो स्थलरूढ़ देश है। जिसमें दो स्थलरूढ़ देश है, एक में बोलिविया, दो में पराग्वे। 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 नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश का सबसे बड़ा देश
इस महादेश का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील है जो इक्वेडोर जो इक्वेडोर जो इक्वेडोर जो इक्वेडोर और जो इक्वेडोर और चिली के साथ जो इक्वेडोर और चिली के साथ सीमा नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता है। बाकी 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 सभी देशों के साथ बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है, बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। चलिए, अब इसमें जो है मूल तौर पर हम लोगों को जानना है ब्राजील के विषय में, समझ गए? तो नीचे से हेडिंग मारिएगा ब्राजील। ब्राजील 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 की राजधानी कहां है जानते हैं? ब्रासिलिया। ठीक है, नीचे से लिखिएगा ब्राजील डैश दे करके। और जो ब्राजील है ना जी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। लिखिएगा ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। लिखिएगा तो लिख लीजिए, इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। ब्रासिलिया है। आगे सुनिए, पकड़िए, किनका किताब है? सुनिए, अब आगे आपका क्लास जो है कंटिन्यू है, और इसके बाद रविवार को हो सकता नहीं, टेस्ट तो होगा रविवार को। हाँ, रविवार ही बोल रहे हैं। संडे को टेस्ट होगा और आपके अपने समय पे ही होगा, आपके अपने समय पे ही टेस्ट होगा। ठीक है, शाम में 7:30 से 9 है आपका बैच, उसी समय पे टेस्ट होगा। और जो है शुक्रवार को ऐसे हम आपको बता देंगे, हो सकता है कि हम क्लास भी रख ले। ठीक है, हो सकता है क्लास रखे और क्लास में जो है
रविवार को ही क्लास रखेंगे और क्लास में जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर होगा तो करवा देंगे, ठीक है। रविवार को हो सकता है, अभी हम 100% बोलेंगे नहीं कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो रविवार को जो है इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु तक हो गया है या जलवायु होगा, जलवायु होगा चल रहा है, उसको फिर से कर देंगे, ठीक है। तो एक रविवार में एगो चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। जलवायु क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना तो पूरा उसको खत्म कर देंगे एक रविवार, यही होगा। और सुनिए एक बात और सुनिए, इस सप्ताह भर क्लास यही होगा, समझ गए। इस सप्ताह भर जो है क्लास यही होगा आपका, एक सूचना ये है। फिर अगले सप्ताह से आपका क्लास वहां होगा, लेकिन इस सप्ताह भर क्लास यही होगा, एक सूचना ये है। और दूसरी सूचना ये है कि बिट्टू सर सरस्वती पूजा में घर गए, वो आए नहीं है, समझ गए। आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो उसके स्थान पर जो है ना, आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है ये बताइए आप हमको। कितना चैप्टर हुआ है? 8वां चैप्टर स्टार्ट होगा, हो गया, हो गया है, 9वां स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, तो जो है सर आ जाएंगे जल्दी, 1-2 दिन में आ जाएंगे, समझे। तो नहीं नहीं वीडियो ऑडियो नहीं चलेगा, ठीक है। वीडियो का आप लोग वैल्यू थोड़े देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। सर आएंगे तो अपना पढ़ेबे करेंगे। तो आपका क्लास जो है हाँ कंटिन्यू होगा। वीडियो लेक्चर देखिएगा तो हम करवा देंगे, लेकिन आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। नहीं आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं चलवाएंगे, ठीक है। जो पढ़ने वाला वो तो देखिए लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला, लेकिन पढ़ने वाला का संख्या कम है ना, पढ़ने वाला की संख्या ज्यादा है, समझ गए। तो उसको लेकर के चलना है, पढ़ने वाला तो अपने चल लेगा, समझे। तो जो है सुनिएगा, सुनिए, जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं, गौर से सुनिए इस बात को, जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं तब तक मेरा क्लास तो अपना चलता रहेगा। आज क्लास है, बृहस्पतिवार को होगा, शुक्रवार को होगा, और फिर रविवार को टेस्ट हम रख देंगे, और रविवार को क्लास भी हो सकता है लगा दे, अभी हम बोलेंगे नहीं, शुक्रवार को बोलेंगे। और इसके बाद जो है तब तक हम ये सोच रहे हैं कि जैसे जिस रोज बिट्टू सर का क्लास है उस रोज हम क्लास ले सकते हैं, लेकिन उस रोज मेरा डेली टेस्ट होता है। तो सुनिए ना, थोड़ा ध्यान से सुनिए, टेस्ट आप लोगों के लिए भी जब तक बिट्टू सर नहीं आते हैं तब तक उसी टाइम में, उस टाइम का सदुपयोग हो जाए। मान लिया जाए कि देखिए गांव घर में एक कहावत है, कुछ ना तो कुछ, पान न तो पान के डंटी से, समझ गए। तो तब तक जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? मतलब उसके लिए जो है आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यही है कि आपको क्लास करना पड़ेगा उस सेंटर पे, क्योंकि यहां पे भरल रहता है, नहीं जी, ऊपर नीचे दोनों ना है, यहां पर ऊपर नीचे दोनों भरल रहता है। तो सुनिए ना पूरा बात, आप लोग सुनते ना हो भाई। आप लोग अगर चाहते हैं, देखिए उस अल्टरनेट में टेस्ट होता है, जैसे कल मेरा टेस्ट है, इसी वजह से हम आपका बैच नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, तो हम आपके लिए उस सेंटर पर लाइव क्लास का व्यवस्था करवा देंगे, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो जीएस के ही 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें आप देखिएगा आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। जब तक बिट्टू सर नहीं आते तब तक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं सदा के लिए, नहीं, 2-4-5-10 दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए, समझ गए। आ जाएंगे सर, जल्दी आ जाएंगे, 2-4-5 दिन के लिए। इस सप्ताह के अंत होते होते सर को आ जाना चाहिए हमारे ख्याल से, समझ गए। टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? दीजिएगा, उस सेंटर पे व्यवस्था करवा देना। 7 बजे जाइएगा, क्वेश्चन ले लीजिएगा, आराम से उस क्लासरूम में बैठ जाइएगा, यहां से हम डिस्कशन करेंगे, लाइव होगा, आराम से जो है आप देखिएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट को बोल दीजिएगा जी, वहां पर जो है उसको बोल दीजिएगा कि जिस रोज मेरा यानी इससे होगा कि आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। देखिए कम से कम घर पे बैठने से बेहतर होगा कि 50 क्वेश्चन आप देखिएगा, उसका डिस्कशन आप सुनिएगा, बेहतर होगा ना जी। तो टेस्ट देने के लिए तैयार है ना? तो टेस्ट आकर के आप दीजिए उस सेंटर पे। कहां पे?
उस सेंटर, पुराना सेंटर पे, और क्लास आपका इसी सेंटर पे होगा। मेरा क्लास जो है इसी सेंटर पे होगा। जानते वो कैंपस अब जाने में हमको ठीक नहीं लगता है, समझ गए। तो इसी वजह से हम चाहते हैं मैक्सिमम क्लास मेरा यहीं पे लगे, समझे। तो इस सप्ताह भर जो है क्लास यहीं पे है, फिर तो वहां जाना ही होगा हमको। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना होगा, जाना तो होगा, लेकिन जो है हाँ देखते हैं यहीं पर जो है कुछ व्यवस्था करेंगे, समझे। यहाँ पे है कि देखिए ऊपर नीचे में बैठते हैं, यहाँ पर सब सामने में बैठ गए, नहीं बैठ गए सामने में, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं कुछ करते हैं, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा ना, मतलब क्लास आपका बंद नहीं ना है, मतलब एक दिन क्लास होगा और एक दिन डेली टेस्ट होगा, और उस सेंटर पे होगा, क्लियर है। और ऑनलाइन वाले लोग आपके बैच में भी ये टेस्ट जो है लाइव करवा देंगे, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये मत कहिएगा क्लास बंद है, बिट्टू सर नहीं है, उसका पूरक के तौर पर काम कर रहे हैं, समझ गए। और देखिएगा तो फायदा ही होगा, कीजिएगा तो फायदा ही होगा हमारे ख्याल से, समझे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं ना था, अगले क्लास में याद करवा देंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट थोड़े थे। खुश रही। न्यू दरोगा बैच 1 मार्च से, 1 मार्च से, हाँ कर लीजिए ना। तीन से 5 है, हो सकता है उस बैच में अगर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो 12 से 5 टाइमिंग होगा, 12 से 5 प्लानिंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ा है हिस्ट्री में, ऐसे जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाए ना, ना लिखाएंगे ना, ना ना ना, ना। वो नोट दे देंगे और लेक्चर देंगे, सिर्फ लेक्चर, जल्दी खत्म होगा, ठीक। हाँ आधुनिक, हाँ हाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा उसमें। पीडीएफ नहीं लिखाएंगे, नहीं पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगा, जल्दी हो जाएगा। 3 घंटा या 4 घंटा का रहेगा। अगर एनसीईआरटी अलग से पढ़ाएंगे तब 5 घंटा का, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाए तब 3 घंटा का रहेगा। हाँ ये जो आने वाला वैकेंसी है उसके लिए आगे भी ले सकते हैं, देखते हैं टाइम के अनुसार करेंगे, देखते हैं। मेरा तो मन है एनसीईआरटी पढ़ाएं, ठीक है। कुछ नहीं, प्रयास करते हैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। मटेरियल कुछ हाँ